हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन्हें मैच करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हमारा प्रोफेज 1 की कॉन्सेप्ट होगा. प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. तो प्रोफेज 1 क्या होता है, प्रोफेज 1 होता है मियोसिस का लॉन्गेस्ट स्टेज. और प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होते हैं. 5 सब स्टेजेस कौन से हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस. अब अगर हम बात करें सभी स्टेजेस की, तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस साइज है वो इंक्रीज होता है, क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं. इस स्टेज में क्या होता है, अब इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं वो न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच हो जाते हैं. एंड्स ऑफ क्रोमोसोम अटैच टू न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवेलप. और वो क्या करते हैं, लूप्स को फॉर्म कर देते हैं जो एक बुके जैसा अपीयरेंस देते हैं. फॉर्म्स लूप्स. किस तरीके से बुके स्टेज फॉर्म होता है एक बारी देख लेते हैं. लेट्स सपोज ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. अब इसमें क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, लूप्स को फॉर्म कर लेंगे कुछ इस तरीके से. तो ये क्या करता है, हमें एक बुके जैसी अपीयरेंस देता है. तो लेप्टोटीन में क्या होता है, बुके स्टेज फॉर्म होता है. नेक्स्ट स्टेज क्या होता है हमारा, जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनाप्सिस. तो साइनाप्सिस क्या है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट इन जाइगोटीन. और साइनाप्सिस किस वजह से फॉर्म होता है, ड्यू साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. जाइगोटीन के बाद आता है पैकिटीन. पैकिटीन में क्या होता है, पैकिटीन में होता है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होगा, जीन एक्सचेंज. जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाएगा. तो पैकेटीन में क्या हो रहा है, जीन एक्सचेंज हो रहा है. पैकेटीन के बाद जो स्टेज आता है उसे हम कहते हैं डिप्लोटीन. तो डिप्लोटीन एक ऐसा स्टेज है जिसमें साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में डिसोल्यूशन हो जाती है और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सभी पॉइंट्स पर सेपरेट कर लेते हैं एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो हम क्या लिखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट except at crossing over sites. और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, चियाज़माटा. तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, चियाज़माटा फॉर्म हो रहा है. डिप्लोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है इसे हम कहते हैं डायाकाइनेसिस. डायाकाइनेसिस प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो चियाज़माटा फॉर्म हुआ था इसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाती है. तो क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा. तो अब हमें दो कॉलम्स दिए थे, हमें इन दो कॉलम्स में मैचिंग करनी थी. तो हम क्या देख रहे हैं कि पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन में होता है जीन एक्सचेंज. तो हम इसे मैच करेंगे विद फोर्थ पार्ट ऑफ कॉलम 2. जाइगोटीन में होता है साइनाप्सिस. तो जाइगोटीन को हम मैच करेंगे विद फिफ्थ पार्ट ऑफ कॉलम 2. डिप्लोटीन में होता है चियाज़माटा फॉर्मेशन. तो
इसे हम मैच करेंगे विद सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलम 2। लेप्टोटीन में होता है बुके स्टेज, तो इसे हम मैच करेंगे विद फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलम 2। एंड डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है सियाजमेटा की, तो हम इसे मैच करेंगे विद थर्ड पार्ट ऑफ कॉलम 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पार्ट किसके साथ मैच किया हमने, विद फोर्थ पार्ट ऑफ कॉलम 2। बी को हमने मैच किया विद फिफ्थ पार्ट ऑफ कॉलम 2। सी को मैच किया विद सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलम 2। डी को मैच किया हमने विद फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलम 2 एंड ई को मैच किया हमने विद थर्ड पार्ट ऑफ कॉलम 2। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 में जो सीक्वेंस दिया है और जो मैचिंग दी है वो रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग कंसिडर होगा। ऑप्शन 3 में जो सीक्वेंस ऑफ मैचिंग दिया है ये रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। एंड ऑप्शन 4 में जो सीक्वेंस दिया है ये भी गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।